धवल कुलकर्णी जी का रुख करते हैं और सवाल है शिवसेना का। क्या अब ये तय हो गया है कि शिवसेना का अर्थ एकनाथ शिंदे है या एक आखिरी राउंड बीएमसी का राउंड अभी बाकी है? धवल कुलकर्णी। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये चुनाव कहीं ना कहीं एक मैंडेट देगा कि कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे। तो उस वक्त ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7। वो जो डबल डिजिट का जो एक साइकोलॉजिकल फिगर है उसे टच नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे। और मुंबई में अगर देखा जाए तो उनके जो कैंडिडेट चुन के आए 3, वो लार्जली मुस्लिम वोट्स के ऊपर चुन के आए। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो जो वोट्स है वो शिवसेना के नेचुरल वोटर्स नहीं है, कोर वोटर्स नहीं है। और ये भी महसूस हुआ कि जो मराठी मानुस है, जिसके बलबूते पर आज तक शिवसेना ने अपना पॉलिटिक्स किया है, तो वो स्प्लिट हो गए हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच। तो इस वजह से ये कहा जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव ये फाइनल है, एक फाइनल मैच है जिसमें तय होगा कि कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है। और ये इन चुनावों ने स्पष्ट किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल समय होगा। उनके जो शाखा प्रमुख हैं, उनके जो एक्स कॉर्पोरेटर्स है मुंबई में, उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके जो अभी एमएलए चुन के आए हैं, किसी जो भी है, तो उन्हें साथ रखना ये बहुत मुश्किल होगा। उनके जो एमपीज हैं उनको भी साथ रखना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के लिए एक काफी मुश्किल समय होगा। लेकिन देखिए, एक चीज हम लोगों को जाननी होगी कि उद्धव ठाकरे आखिरकार एक ऐसे लीडर हैं कि जिनकी लीडरशिप एक रिबेलियन की, मतलब काफी रिबेलियन से तैयार हुई है। जैसे 2005 में नारायण राणे निकले, उसके बाद राज ठाकरे निकले। और सौरभ जी, मैं आपको कह सकता हूं, उस वक्त मैं एक यंग रिपोर्टर था मुंबई में। मैंने वो सड़क पे जो मारामारियां होती थी नारायण राणे के लोग और शिव सैनिकों के बीच में, तो वो मैंने देखी है। और ऐसे कहा जाता था कि आवाज कुणाचा, मतलब आवाज किसका चलेगा मुंबई में, तो जवाब होता था शिवसेनेचा, शिवसेना का। तो उस वक्त ऐसी हालत थी कि शिवसैनिक बैकफुट पर थे और नारायण राणे के लोग फ्रंट फुट पर। लेकिन उस राउंड में तो उद्धव ठाकरे आगे चल के जीत गए। तो उद्धव ठाकरे की जो लीडरशिप है वो ऐसे रिबेलियंस को ये करते ही फिक्स हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। अराउंड 1997 उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उनके थोड़े दोस्त ये शिवाजी पार्क जिमखाना में बैडमिंटन खेलना उन्होंने शुरू किया था। तो क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते उद्धव ठाकरे गिर गए, तो कुछ बैलेंस होगा, गिर गए। तो राज हंसा और सब लोग हंसे उनके साथ। तो उद्धव ने उस वक्त कुछ नहीं किया। दूसरे दिन उनके जो ये थे कोच, मिस्टर पई शायद उनका नाम, तो उन्हें उनके वो ले लिया और बैंड्रा के एमआईजी क्लब में बैडमिंटन की प्रैक्टिस शुरू की। और जिसने मुझे बताया उसने, उस आदमी ने ऐसे कहा कि वो अभी आज इतना अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं कि जो हम लोग उन पर हंसे थे तो उनसे भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन देखिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वाज ऑन हिज साइड। आज दिक्कत यह है उनकी कि आज उम्र उनके साथ नहीं है। ये वो 60 प्लस है, 1961 है तो ये 64। तो वो दिक्कत उनके सामने है। तो आगे चल के आदित्य ठाकरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि उनकी पार्टी को वो जिंदा रखे। उसके लिए एक माध्यम ये हो सकता है कि एक वापस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मराठी पॉलिटिक्स की तरफ जाना। क्योंकि आज आप मुंबई में देखोगे तो ये मराठी नॉन मराठी इशू है, सिमरिंग है, लेकिन इसे कोई हाथ नहीं लगा रहा है जिस तरीके से लगाना चाहिए। देखिए, आप देखिए मुंबई में ये जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन एरियाज है उनमें कहा जा रहा है आप यहाँ घर नहीं खरीद सकते हो, आप रेंट पे नहीं रह सकते हो, क्यों? आप नॉनवेज खाते हो। तो ये सब चीजें हैं। तो शायद मुझे लगता है अगर उन्हें सर्वाइव होना है तो वापस उस पॉलिटिक्स की तरफ जाना होगा। इज देयर अ पॉसिबिलिटी जहां पे वरुण सरदेसाई, वांद्रे ईस्ट के नए विधायक वरुण सरदेसाई का दिमाग आदित्य ठाकरे की ठाकरे नाम की लेगेसी और जो मामू फॉर्मूला समझाया गया था जिसमें मुस्लिम और मराठा एक होकर वोट डालें, जो लोकसभा में दिखा था, और जो कंसोलिडेशन हुआ था वो फिर से रहे और तब बीएमसी में हम एक जोरदार मुकाबला देखें? इज देयर अ पॉसिबिलिटी, धवल? फिलहाल अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर शिवसेना के साथ हैं। अभी ये जो बायकला की सीट उनकी चुन के आई है, मनोज जामसुदकर जो चुन के आए हैं, यामिनी जाधव जो एकनाथ शिंदे की एमएलए थी उनके खिलाफ, तो मुस्लिम वोटों की वजह से है। लेकिन
ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स देखिए अभी थोड़े थोड़े लोग करते हैं उनके लिए। अभी आप अगर मेरे गांव जाओगे पुणे, तो वहां पर भी मुस्लिम करते हैं। कोकण में जाओ, भास्कर जाधव है, अभी रामदास कदम जिस वक्त शिवसेना में थे तो उनके मुस्लिम कार्यकर्ता थे, लेकिन बल्क में नहीं होता है जैसे मराठी लोगों का होता है। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए नहीं है सस्टेनेबल क्योंकि ये उनके नेचुरल वोटर्स नहीं है। अभी कोई ऐसे संघर्ष का मुद्दा आ गया, देखिए जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे अभी सेक्युलर सिविल कोड कहा जाता है, या वक्फ का इशू है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को एक मेजोरिटेरियन पोजीशन लेनी ही पड़ेगी। देखिए महाराष्ट्र का या देश का पॉलिटिक्स जो है वो बहुत मेजोरिटेरियन हो रहा है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब यही तो था। जब वोट जिहाद के बारे में कहा जाता था उसका मतलब वही तो था। और इसका ये बीजेपी ने एक सबटेक्स्ट इस चुनाव का ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ लोकसभा में, तो उसका जवाब एक हिंदू कंसोलिडेशन से इन्होंने दे दिया बीजेपी वालों ने। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा शिवसेना के। धवल, एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या है? 57 विधायकों के नेता, मुख्यमंत्री रहे 2-2.5 साल, लेकिन एज ऑफ नाउ लग रहा है कि अब उनको वो रोल स्वीकार करना पड़ेगा जो देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया था। एकनाथ शिंदे और उनके नेतृत्व में शिवसेना। क्रिकेटिंग एनालॉजी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस इलेक्शन में मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो मैं कहूंगा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच स्प्लिट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे वातावरण था कि एकनाथ शिंदे तो डिलीवर नहीं कर पा रहे बीजेपी के लिए, तो इसीलिए तो अजीत पवार को यहाँ लाया गया। और लाड़की बहन हो ये है, तो उन्होंने जिस तरीके से द वे ही सॉर्ट ऑफ सीज्ड ग्राउंड, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और ऐसे एक ये है, मतलब लाइन ऑफ थॉट है कि ऐसे हो सकता है कि एक साल भर के लिए ही सही शायद बीजेपी ये कहेगी हमें एकनाथ शिंदे को ही सीएम रखना है। क्यों? क्योंकि शायद फरवरी में बीएमसी के इलेक्शन या म्युनिसिपल इलेक्शन हो जाएंगे। वहां अगर उद्धव ठाकरे की, देखिए बीजेपी की एक प्रोजेक्ट शिवसेना है, वो बेसिकली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए वो दूसरे शिवसेना को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक कांटे का इस्तेमाल करके आप दूसरा कांटा निकालो। तो अगर वो करना है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, अगर उन्हें ये करना है, तो इसके लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना का सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो अगर वहां के उनके शाखा प्रमुख है, एमएलएज हैं, अगर उन्हें यहाँ लाना है, तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे का सीएम होना है, किसी सत्ता के पद पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एमएलएज, याद रखिए।